नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे अनुवाद की बात। अनुवाद की कौन कौन से प्रकार हैं जो कि प्रचलन में हैं। तो सबसे पहले आप ये मान के चलो कि अनुवाद है वो एक कला है और एक विज्ञान भी है, और इसे हमें दोनों ही रूपों में स्वीकार करना होगा। अनुवाद के बारे में बता दिया था कि क्या है। कहने का मतलब है अनुवाद के अनेक प्रकार हैं जिनका वर्णन है हम आगे इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले शब्दानुवाद है। शब्दानुवाद में क्या है? शब्द पर आधारित अनुवाद है, यानी कि हम जिस विषय का अनुवाद कर रहे हैं उस विषय पर शब्दों को ध्यान में रखकर अनुवाद करना होता है, यानी कि शब्द टू शब्द। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि मूल भाषा के हर शब्द को जैसे वह है उसे उसी रूप में अनुदित नहीं किया जा सकता। संस्कृत से हिंदी में अनेक शब्द हैं जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। वास्तव में यदि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में अर्थ, प्रयोग, वाक्य और शैली की समानता है तभी शब्दानुवाद संभव हो सकता है। और इस प्रकार का जो अनुवाद है वो आपको ध्यान रखना है विज्ञान में, तकनीकी में, विधि में आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अब अगला है भावानुवाद। इसमें क्या, जिस तरह शब्दानुवाद में शब्द पर ध्यान रखा जाता है, ठीक इसके विपरीत भावानुवाद में भाव पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर अनुवाद की मूल भाषा की विचार सामग्री या भाव को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है। भावानुवाद की प्रक्रिया में कभी कभी मूल रचना जैसा मौलिक सौंदर्य नहीं आ पाता, लेकिन कई बार पाठकों को यह शिकायत होती है कि अनुवादक ने मूल भाषा की भाव को समझे बिना ही अनुवाद कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भावानुवाद में भाव को ध्यान में रखकर अनुवाद करना चाहिए। जैसे फिल्मों का अनुवाद होता है, कविता का अनुवाद होता है, वो भावानुवाद होता है। नाटक, कहानी, फिल्म। अब अगला है छायानुवाद। छायानुवाद क्या होता है? यानी कि आपने किसी विषय वस्तु को पढ़ा और उसका प्रभाव जो आपके दिमाग पर पड़ा, उस प्रभाव को ही अनुवाद करना छायानुवाद कहलाता है। अनुवाद की जो प्रक्रिया है इसमें अनुवादक न शब्दानुवाद का अनुसरण करता है और न ही सिर्फ भावों को ध्यान में रखता है, बल्कि मूल भाषा से पूरी तरह बंधा हुआ उसकी छाया में, लक्ष्य भाषा में अपने विषय को प्रस्तुत करता है। अब इसमें अगला है व्याख्यानुवाद। अब व्याख्यानुवाद में क्या होता है? ऐसे अनुवादों में मूल भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में व्याख्या करते हुए अनुवाद किया जाता है। इसमें अनुवादक अपनी दृष्टिकोण के अनुरूप मूल भाषा की सामग्री की व्याख्या करता है। लोकमान्य तिलक ने गीता का अनुवाद इसी शैली में किया है। तो व्याख्यानुवाद में क्या होता है? इसमें अनुवादक व्याख्या करता हुआ चलता है, इसमें इसका खुद का व्यक्तित्व भी इसमें शामिल होता है। अब अगला क्या है? आंसू अनुवाद। आंसू अनुवाद क्या होता है? जहाँ एक तरह से दुभाषिया की भूमिका निभाता है अनुवादक। यानी कि अगर कोई किसी देश का प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहा है तो उसको हिंदी में रूपांतरित करना। अगर हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कहीं दूसरे देश में तो हमारे प्रधानमंत्री की भाषा को उस देश की भाषा में अनुवादित करना। तो ये है
आसुनुवाद। अब इसमें अगला है, तो ये प्रश्न अब अनुवाद का यही होगा, आगे भी और पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद करना है 5 नंबर के रूप में आएगा, इतना आपका काफ़ी। धन्यवाद।